आज का वीडियो विवादित हो सकता है। इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है साईं बाबा। वाराणसी में जो कुछ चल रहा है वो सही है या गलत? साईं बाबा कौन थे? उनका धर्म क्या था? वो हिंदू थे या मुसलमान थे? हिस्ट्री हमें क्या बताती है? चलिए जानते हैं। मंदिर में साईं बाबा के मूर्ति की वजह से यूपी वाराणसी में एक नया विवाद शुरू हुआ है। सनातन रक्षक दल का ये कहना है कि मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। सनातन रक्षक दल ने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने का काम शुरू कर दिया है। अब तक 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई है और भी 50 मंदिर सनातन रक्षक दल के टारगेट पर है, ऐसा बताया जा रहा है। यूपी के सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा, इनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है और इन सब की वजह से साईं बाबा के जो भक्त है वो बहुत दुखी है और महाराष्ट्र शिरडी के साईं भक्तों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। पर वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी और भी कई पुजारियों ने इसका समर्थन किया है। और अब साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम, ये विवाद भी सामने आया है। पर इस पर सनातन रक्षक दल का क्या कहना है और साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम और हिस्ट्री हमें क्या बताती है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले क्या हुआ ये जानते हैं। यूपी के सनातन रक्षक दल के कुछ लोगों ने संडे को वाराणसी के फेमस बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी। ये मंदिर काफी पुराना है और यहाँ हजारों लोग हर रोज दर्शन के लिए आते हैं। तो संडे को सनातन रक्षक दल के कुछ लोग आए, उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति को सफेद कपड़े से ढक दिया और मंदिर के बाहर ले आए। फिर उन्होंने काशी के पुरुषोत्तम मंदिर से भी साईं बाबा की मूर्ति हटा दी। मंगलवार तक सनातन रक्षक दल के लोगों ने टोटल 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई। इस वजह से साईं बाबा के भक्त बहुत नाराज हो गए और वाराणसी में माहौल गर्म हो गया। पर सनातन रक्षक दल के लोग साईं बाबा की मूर्ति क्यों हटा रहे हैं? इसका रीजन ये है कि सनातन धर्म में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि साईं बाबा के मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और किसी धर्म ग्रंथ में भी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि साईं बाबा की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहना सनातन रक्षक दल के लोगों का है और वाराणसी के बहुत सारे महंतों ने यह कहा है कि साईं बाबा एक धर्मगुरु हो सकते हैं या पीर हो सकते हैं, पर वो भगवान नहीं हो सकते। इसलिए मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति होना सनातन के खिलाफ है। सनातन धर्म के लिए वाराणसी को बहुत पवित्र माना जाता है और इस पवित्र जगह पर साईं बाबा की पूजा करना यह हिंदू धर्म विरोधी है, ऐसा कहना सनातन रक्षक दल का है। इसलिए वो सारे मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा रहे हैं। पर साईं बाबा की पूजा को ऐसा विरोध पहली बार नहीं हुआ। 10 साल पहले 2014 में भी साईं बाबा की पूजा को विरोध किया गया था। 2014 में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, इन्होंने हरिद्वार में भारत साधु समाज की एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा मुसलमान है ऐसा कहा था। उनका कहना यह था कि साईं बाबा एक मुसलमान फकीर है, उनकी तुलना हमारे देवी देवताओं से ना की जाए और हिंदू लोग उनकी पूजा भी ना करें। शिरडी में जो साईं बाबा की समाधि है, इससे यह साबित होता है कि साईं बाबा एक मुसलमान थे, क्योंकि हिंदू धर्म में समाधि राउंड शेप की होती है और मुसलमान लोगों में समाधि लंबी होती है और जहाँ साईं बाबा की समाधि है वहाँ उनकी मूर्ति भी है, ऐसा कहना था शंकराचार्य जी का। और तब भी 2014 में इस पर विवाद हुआ था और तब से 2014 से 2024 तक ये विवाद चलता ही आ रहा है कि साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान। और अब वाराणसी के इशू के बाद ये विवाद वापस शुरू हुआ है। शिरडी में जो लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई है और कुछ हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना यह है कि ये जो चल रहा है वो सब गलत है। साईं बाबा को मानने वाले सबसे ज्यादा हिंदू है और इन सब से हिंदुओं में फूट पड़ सकती है। साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, ये विवाद क्या है और हिस्ट्री क्या कहती है, चलिए जानते हैं। सबका मालिक एक है, ऐसी सीख देने वाले साईं बाबा, उनके धर्म को लेकर और वो कहाँ पैदा हुए, इस पर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में पैदा हुए, तो कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा शिरडी में पैदा हुए, पर इस पर ठोस ऐसा कोई सबूत आज तक सामने नहीं आया। साईं बाबा पाथरी में पैदा हुए ऐसा पाथरी गांव वालों का कहना है और गांव के आसपास वाले लोग भी यही कहते हैं। पर साईं बाबा बहुत टाइम से शिरडी में थे, तो वो शिरडी में ही पैदा हुए, ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। साईं सच्चरित्र जो गोविंद दाभोलकर ने लिखा था और 1974 को शिरडी साई संस्थान ने छापा था, उसमें ऐसा लिखा गया है कि साईं बाबा पाथरी गांव में पैदा हुए थे। मुझे मेरे माता पिता ने एक फकीर की झोली में डाल दिया था, ऐसा साईं बाबा ने अपनी शिष्य मासापति को बताया था, ऐसा इस किताब में लिखा गया है। पर 1974 से पहले जितनी भी किताबें छापी गई है उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं गया। इसलिए साईं बाबा कहाँ पैदा हुए और उनका धर्म क्या है, इस पर हमेशा चर्चा होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिनमें साईं बाबा का नाम हरि बाबू भूसारी है
ऐसा कहा जाता है। और उनकी माता का नाम देवकी अम्मा और उनके पिता का नाम गोविंद भाऊ ऐसा बताया जाता है। कुछ लोग साईं बाबा के पिता को गोविंद भाऊ के बदले गंगा भाऊ बुलाते थे और उनकी माता को देवकी अम्मा के बदले देवगिरी अम्मा बुलाते थे। हरि बाबू भूसारी यानी साईं बाबा ये देवगिरी अम्मा और गंगा भाऊ के तीसरे बेटे थे। अब साईं बाबा को चांद मियां नाम से क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि साईं बाबा जब छोटे थे उनके घर के पास एक मुस्लिम फैमिली रहती थी और उस फैमिली के जो प्रमुख थे उनका नाम था चांद मियां और उनकी पत्नी का नाम था चांद बीबी और उन्हें कोई संतान नहीं थी। और उस टाइम हरि बाबू यानी साईं बाबा उनका बहुत सा टाइम उस मुस्लिम फैमिली के साथ बिताते थे और चांद बीबी साईं बाबा को अपने बेटे की तरह मानती थी। तो वहां से चांद मियां के साथ साईं बाबा को जोड़ा गया। और वैसे भी साईं बाबा जब शिरडी आए तो अपना बहुत सा टाइम मस्जिद में ही बिताते थे और वहां वो गोल टोपी पहनते थे और सूफी धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देते थे और उन्हें कुरान और गीता का भी ज्ञान था ऐसा बताया जाता है। शिरडी में आने के बाद साईं बाबा जिस मस्जिद में रहते थे उस मस्जिद का नाम बदलकर द्वारकामयी किया गया। साईं बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में अलग अलग चरित्रों में अलग अलग कहानियां बताई गई है और वो कहाँ पैदा हुए इसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है। सबका मालिक एक है ऐसी उनकी सीख थी। इस वजह से भी उन्होंने अपने जीवन के बारे में किसी को ज्यादा कुछ बताया नहीं। और एक कहानी ये भी है कि साईं बाबा ही नाना साहेब पेशवे थे, पर यह सारी अफवाहें थी। और शिरडी संस्थान का यह कहना है कि जब साईं बाबा थे तब उन्होंने ही राम जन्मोत्सव शुरू किया था और दक्षिण साइड के बहुत से लोग उन्हें भगवान दत्त के रूप में देखते हैं और पंढरपुर से कई लोग चलकर पालकी लेकर शिरडी आते हैं। तो जो ये सब वाराणसी में चल रहा है वो सब गलत है ऐसा कहना शिरडी संस्थान का है। साईं बाबा के बारे में कोई ठोस जानकारी ना होने के कारण ये सब विवाद हो रहे हैं। तो आपके इस पर क्या विचार है कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।